तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं दोस्तों? अच्छे हैं और मन लगा के पढ़ रहे हैं। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें आपको एसएससी, सीएचएसएल, बीएसएससी, एमटीएस, सीजीएल, मेंस का क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। सीपीओ का भी रहेगा उसमें। चलिए पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, जो 49.60 रुपये 124 रुपये का कितना प्रतिशत है। तो जब आपको इस टाइप के सवाल अगर देखने को मिलता है तो आप सबसे पहले इसका कंसेप्ट सीख लीजिए। इसका कंसेप्ट क्या होता है? अगर आपको कहीं भी का कितना प्रतिशत है दिख जाए, यानी ये का कितना प्रतिशत है, इनका कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है। तो देखिएगा, तो जिसके बारे में कहा जाए, ठीक है, जिसके बारे में, ठीक है, जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए उसको अंश में रखना है, ठीक है, उसको अंश में रखना है तथा जिनसे तुलना करना है, ठीक है, जिनसे तुलना करना है उसे हर में रखें, उसे हर में रखना है, हर में रखना है। और प्रतिशत में बदलने के लिए, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करना है। चलिए ये आपका कंसेप्ट हो गया। अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। क्वेश्चन क्या बोला, जो 49.60 124 रुपये का कितना प्रतिशत है। तो किसके बारे में कर रहा है? इनके बारे में। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 49.60 बटे कितना हो जाएगा 124। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। इस पॉइंट को अगर आप उड़ाते हैं तो नीचे डबल जीरो होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक, तो उतना ही अंक किस पे होगा, इस पे हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देखिए, कट ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, और इससे अगर आप काटेंगे तो 124 चौके कितना होता है 496, और 1 जीरो बैठ गया, बराबर कितना हो गया 40% आपका आंसर हो गया, ठीक है। कितना हो गया 40% आपका आंसर हो गया। चलिए अब अगला प्रश्न की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अगला प्रश्न जरा आप लोग पढ़ लीजिए, जो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़िए। अगला प्रश्न कह रहा है, जो एक परीक्षा में 48% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, जबकि 56% छात्र गणित में उत्तीर्ण रह गए। यदि 32% छात्र दोनों विषय में असफल रहे, तो दोनों विषय में कितने % छात्र जो है पास हुए, ठीक है। ये प्रश्न अगर आपको पढ़ लिए होंगे तो चलिए हम लोग इसका थोड़ा कंसेप्ट जान लेते हैं, ठीक है। इनका कंसेप्ट जानना भी जरूरी है। चलिए इनका क्या करेंगे, हम लोग कंसेप्ट जानेंगे सबसे पहले। चलिए इनका क्या करेंगे, हम लोग कंसेप्ट जानेंगे। इनका कंसेप्ट क्या होता है, तो लिखेंगे दोनों विषय, दोनों में पास का प्रतिशत, दोनों में पास का प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, एक छोटा सा फॉर्मूला है, 100 माइनस एक्स प्लस वाई, माइनस का क्या होता है जेड, ठीक है। जहाँ पे एक्स भी होना चाहिए फेल, वाई भी होना चाहिए फेल, और जेड भी होना चाहिए क्या फेल, सभी क्या होना चाहिए फेल होना चाहिए। अगर फेल नहीं होता है तो 100 में घटा के क्या कर लेंगे, फेल कर लेंगे। अब पढ़िए सवाल कहता है, एक परीक्षा में 48% छात्र किस में, विज्ञान में, यानी
विज्ञान में कितने परसेंट हुआ? 48% छात्र अगर पास हुआ तो फेल कितना हुआ? 52% विद्यार्थी क्या हुआ? फेल हुआ कि नहीं? अब देखिए करा है, जबकि गणित में कितना परसेंट? 56% विद्यार्थी क्या हुआ? फेल हुआ। और दोनों में, यानी दोनों विषय में कितना फेल हुआ है? 32% विद्यार्थी दोनों में क्या हुआ? फेल। अब देखिए तीनों फेल 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 आ गया। जब फेल आ गया तो आपको बैठा देना इसमें, दोनों विषय में पास का प्रतिशत बराबर 100 माइनस कितना? 52 प्लस कितना? 56 और माइनस का 32। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? अब 100 माइनस ये कितना होगा? 108 में से 32 गया तो कितना हो जाएगा? तो देखिए ये होगा कितना? 108 माइनस कितना? 32। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस कितना? 8 में से 2 गया 6, इधर हो गया 76 बराबर कितना? 24%। मतलब 24% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों विषय में क्या हुए? पास हुए। ठीक है, समझ में आ गया। और ये देखिए एसएससी सीपीओ 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न आप लोग पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न पढ़िए तब तक। अगला प्रश्न पढ़ लिए होंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है? कह रहा गीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से क्या हुआ? फेल कर गई। जब संदीप जिसने 45% अंक प्राप्त किया और परीक्षा पास होने के लिए न्यूनतम अंक से वह जो है 25 अंक अधिक प्राप्त किए, परीक्षा का पूर्णांक निकाले। ठीक है, तो जब भी आपको इस टाइप के प्रश्न अगर आते हैं तो आप क्या करिएगा? कंसेप्ट पहले सीखिए। प्रतिशत अंकों का अंतर, प्रतिशत अंकों का अंतर बराबर क्या? पास या फेलों का योगफल। पास प्लस क्या? अधिक, यानी पास या फेल कर दीजिए, एक ही चीज़ हुआ, पास या अधिक। पास होने से कितना फेल हो गया, यही चीज़ करना है आपको बस। प्रतिशत अंकों का अंतर, यानी पास कितना से पास होने से वह फेल कर गया? 50 अंक से। तो इसको पास होने के लिए फेल कर दीजिए, इसको फेल प्लस क्या? अधिक। ठीक है, अब आ जाइए। अब क्या कहता है? जो गीता के बारे में कहती है क्वेश्चन, जो गीता कितना परसेंट अंक लाया? 30% अंक लाया, लेकिन वह कितना? 50 अंक से फेल कर गया। अब क्या कहता है यहाँ पे? संदीप क्या? संदीप क्या कहता है? वह 45% अंक लाता है और न्यूनतम अंक से 25 अंक क्या करता है? अधिक लाता है। तो यहाँ से अब इन दोनों का अंतर करिए, इन दोनों का क्या करिए? अंतर। तो कितना हो जाएगा? 15%। और इन दोनों का योगफल करिए, कितना हो गया? 75। तो ये दोनों क्या होता है? आपस में बराबर हो जाता है। तो यहाँ से देखिए 15% का वैल्यू जब 75 हो गया तो आपसे पूछा गया परीक्षा का पूर्णांक। तो परीक्षा का जो पूर्णांक होता है, परीक्षा का जो पूर्णांक होता है वह 100% होता है। तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम? 100% का वैल्यू। जब 100% का वैल्यू निकालेंगे तो 75 बटे कितना हो गया? 15, गुना करेंगे 100, 15 का 15, 15 पचक 75, तो कितना वैल्यू आ गया? यानी 500। यानी परीक्षा का जो अंक था वह कितना था? 500 अंक का था। समझ में आ गया? तो प्रतिशत अंकों का अंतर, केवल आपको प्रतिशत का अंक अंतर लेना है, बराबर कितने अंक से वह फेल हो रहे थे तो वो ले लेना, और कितना अधिक अंक लाया वो ले लेना। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत आसान प्रश्न है, तब तक देखिए। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? जो गौरव क्या कहता है?
प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, जो गौरव 800 रुपया प्रतिदिन कमाता है, कुछ दिन के बाद वह प्रतिदिन 960 रुपया कमाने लगता है, तो उसकी आय में कितने % की वृद्धि हुई। चलिए गौरव की बात करते हैं। कितना कमाता था, 800 रुपया, 800 रुपया कमाता, कुछ दिन के बाद कितना कमा रहा, 960 रुपया। अब एक चीज़ बताइए, कितना का वृद्धि हुआ इनके आय में, 160 रुपया का। तो प्रतिशत वृद्धि की जब आप बात करेंगे तो क्या वृद्धि गुना 100, तो वृद्धि गुना 100 बट किस में वृद्धि किया, 800 में वृद्धि हुआ 160 रुपया का, तो यहाँ हो जाएगा 800। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 का 8, 8 दूना 16, यानी कितना %, 20% की क्या हो गया, उसके आय में वृद्धि हो गया। समझ रहे हैं। चलिए अगला पढ़िए, अगला पढ़िएगा। अगला बहुत अच्छा सवाल है, जरा पढ़िए एक बार, तब तक हम फिर इनका कंसेप्ट बताएंगे आपको। चलिए अगला क्या कहता है, यदि आयत की प्रत्येक भुजा में 11% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले जान लीजिए आप इसका कंसेप्ट जानिएगा। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या होता है, 100 प्लस माइनस x इंटू 100 प्लस माइनस y, और बट्टे क्या होता है, 100 होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस x और प्लस y का मतलब क्या हुआ, प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, भुजा में जब वृद्धि करता है, और माइनस x और माइनस y का मतलब क्या हुआ, प्रतिशत कमी। ठीक है। अब देखिए पहले, ठीक है, क्षेत्रफल तथा भुजा 100% रहता है, यानी चेंज करने से पहले। ठीक है, 100 से अधिक होने पर प्रतिशत वृद्धि तथा 100 से कम होने पर प्रतिशत कमी होता है। ठीक है। चलिए अब ये हो गया आपका कंसेप्ट। अब पढ़िए, करा एक आयत के प्रत्येक भुजा में 11% की कमी कर दी गई। तो अब यहाँ से लिखेंगे हम लोग क्या, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। चलिए तो प्रतिशत क्या, कमी होगा ना, कमी बराबर 11% कमी किया तो कितना हो गया, 89, गुना कितना हो जाएगा, 89 बटा कितना, 100। जब इसको आप लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए जब इसको आप गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपको, 7921 बटा कितना, 100। जब ये पॉइंट उड़ेगा तो यहाँ पॉइंट बैठेगा। ठीक है, तो ये फाइनली कितना हो गया, 79.21। अब ये क्या होगा, 100 से कम हुआ, तो 100 से कम हुआ तो क्या हुआ, प्रतिशत कमी, तो बराबर कितना, 100 में से घटा लेंगे, 100 माइनस 79.21 बराबर हो जाएगा 20.79%। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब अगला सवाल क्या कहता है, बहुत बढ़िया सवाल है, पढ़िएगा ज़रा, देखिए। अगला सवाल क्या कहता है, प्रश्न नंबर 6 कहता है, यदि किसी भिन्न का अंश 60% बढ़ा दिया जाए तथा हर 40% बढ़ा दिया जाए तो परिणामी भिन्न 16 बटा कितना हो जाता है, 63 हो जाता है। तो मूल भिन्न मान लेते हैं लेट जो मूल भिन्न बराबर क्या, x बटे y है। भिन्न जब भी रहता है x बटे y के रूप में था। अब क्या कहता है, x बटे y में कहता है भिन्न के अंश में 60% वृद्धि, 60% बढ़ाया तो 160 हो गया, और हर में 40% बढ़ाया मतलब 140, और इससे नया भिन्न कितना प्राप्त हुआ, 16/63 प्राप्त हुआ। अब काट दीजिए ना, 0 से 0 खत्म, 16 से 16 खत्म, 7 दूना 14, 7 9 63।
अर्थात जब यहाँ से आप x बट्टे वाई की वैल्यू निकालेंगे तो ये उधर जाएगा तो 2 बट्टे कितना हो जाएगा 9, और फाइनली भिन्न आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। या इसका दूसरा तरीका क्या होता है, सेकेंड मेथड क्या होता है, जो भिन्न आपको प्राप्त होता है 16/63, उसमें जो अंश में क्रिया करते हैं उसको हर में करिए, और जो हर में करते हैं उसको अंश में। तो हर में 40% वृद्धि किया तो इसको ऊपर ले जाइए, और अंश में कितना किया 60%, इसको नीचे आइए और इसको काट दीजिए। 0 0 खत्म, 16 16 खत्म, 7 दूना 14, 7 9 63, यानी कितना हो गया 2/9। यही आपका मूल भिन्न है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है, जो ए का वेतन बी के वेतन से 35% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम है। बहुत बढ़िया, यहाँ ए मान लीजिए, यहाँ बी मान लीजिए। तो बी के वेतन से ना 35% अधिक है, तो बी अगर 100 तो ये कितना हो 135। अब कह रहा ए का बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, तो देखिए कितना कम है 35% कम है। तो यहाँ से निकाल लीजिए प्रतिशत कमी, तो प्रतिशत कमी बराबर क्या होता है कमी गुना 100, तो 35 गुना कितना 100। अब बटा कौन प्रतिशत, जब कमी निकालेंगे आप तो अधिक वाला मान, अधिक निकालेंगे तो कमी वाला मान। तो प्रतिशत कम निकाल लेते, अधिक वाला मान कितना है 135। काट दीजिए इसको, 5 7 35, अब 5 दूना 10, अब 5 7 35, ये होगा कितना आपको 700/27। जब इसको आप तोड़ेंगे तो 27 गुना कितना हो जाए 54, इधर हो गया कितना 27 पंचे 135, और जगह 25 बटे कितना 27। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 समथिंग कुछ आएगा पॉइंट में। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका जो कंसेप्ट होता है वो भी आप देख लीजिए। कंसेप्ट क्या होता है, जो प्रतिशत कमी बराबर कमी गुना 100, कमी गुना 100 बटा कौन सा अधिक मान, अधिक मान या बड़ा मान। ठीक है, और प्रतिशत वृद्धि क्या कहता है, जो वृद्धि गुना 100। ठीक है, वृद्धि गुना 100 बटा कौन सा छोटा मान। बस ये बात आपको याद रखना, आपका आंसर बन के रेडी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पढ़िए क्या कहता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर 8 कहता है, जो दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः ठीक है 25% और 60% अधिक है तो दोनों संख्या का अनुपात ज्ञात करिए। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। ठीक है, तीसरी संख्या अगर हम 100 मानेंगे तो पहली संख्या कितना 125 और दूसरी कितना 160। अब इसका पहली और दूसरी संख्या अनुपात यानी रेशियो, तो क्या हो जाएगा 125 बटे कितना 160। काटेंगे 5 से, 5 तिया 15, 5 ना 10, 5 से काटेंगे 25। अब तो नहीं कटेगा, हो जाएगा 25 बटे कितना 32, जिसको हम लोग लिखेंगे 25:32, और ये फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 9 आपको दिख रहा होगा। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है, राम के कार्य के दैनिक घंटे में 15% बढ़ गए, उसकी मजदूरी में प्रति घंटे 20% की वृद्धि हो गई, तो उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए तो प्रतिशत यानी मजदूरी में प्रतिशत परिवर्तन, यानी प्रतिशत क्या परिवर्तन, मूल्य में हो या आय में हो, सेम फार्मूला लगाना। क्या किया 15% बढ़ा तो 115, फिर कितना परसेंट 20%, 120 बटे कितना 100। बस यही तो करना था, ये 0 खत्म हो गया, 2 पंचे 2 छके 5 से काटेगा तो कितना 5 ना 10, 5 तिया 15, 23 छः कितना हुआ 138%, अर्थात 100 से कितना अधिक हुआ 38%, और ये 38% उसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यानी आय में प्रतिशत परिवर्तन। देखिए आय में प्रतिशत परिवर्तन बराबर कंसेप्ट होता है 100 प्लस माइनस एक्स इंटू 100 प्लस माइनस वाई बटा कितना होता है 100 होता है। इसी को आप लोग आय में प्रतिशत परिवर्तन पढ़ लीजिए, या क्षेत्रफल में, या मूल्य में, या क्या कहते हैं
संख्या में सेम चीज़, यानी इन सभी में आपको एक ही फॉर्मूला लगाना है। 100 प्लस माइनस एक्स, 100 प्लस माइनस वाई, अब बटा कितना 100, सॉरी 3 को 0 हो गया, 100 ही होगा, ठीक है। और 100 से जितना अधिक होगा तो प्रतिशत वृद्धि होगा, 100 से कम होगा तो प्रतिशत कम ही होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 10 की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है, जो एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% भोजन पर खर्च करता है और शेष भाग का 20% ईंधन पर खर्च करता है, यदि उसके पास इतना रुपया बचत है तो उसका वेतन ज्ञात करिए। मान लीजिए ना कोई क्या है, वेतन होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, वेतन होगा। वेतन का क्या करता हुआ 10% भोजन पर खर्च कर देता है। जब 10% भोजन पर खर्च कर दिया तो कितना बचा, 90%। तो 90/100, 90% को 90/100 लिखते हैं। फिर कहता हुआ शेष धन का 20% खर्च कर दिया। अब शेष धन जो है उसका 20% खर्च कर दिया तो कितना बचा, 80 कितना 100, और यह अब उसके पास कितना बच रहा है, 4680 रुपया। अब इनको काटना, कुछ नहीं करना आपको, 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 9 से काटिएगा तो 9 5 45, 1 9 दूना 18। अब देखिए 8 से अगर आप काटेंगे तो ये कट जाएगा, 8 6 के 48, 8 6 के 48, 4 8 5 40। अर्थात यहाँ से अगर उसका वेतन की बात करेंगे आप तो वेतन कितना हो गया, 65 गुना 100 बराबर कितना, यानी 6500 रुपया उसका क्या हो गया, वेतन हो गया। तो जब भी कहेगा शेष लगल रहेगा तो आपको 100 में से घटा करके फटाफट लिखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पढ़िए। अगला 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 की बात करेंगे हम लोग, 11 पढ़िएगा। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है, जो कह रहा है यदि किसी संख्या का 60%, कह रहा है किसी संख्या का 60% कितना दिया हुआ है, 168 है, तो आपको कह रहा हुआ संख्या ज्ञात करें, तो संख्या कितना 100% होता है ना, तो क्या होगा 168/60 गुना 100। 1 0 से 1 0 खत्म, 6 से काटेंगे, 6 दूना 12, 4 6 दूना 12, 4 48, 6 8 48, तो 28 गुना 10, ये हो गया 28 गुना 10 बराबर कितना 280, और ये फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब 12, प्रश्न नंबर 12 की अगर आप बात करेंगे, प्रश्न नंबर कितना 12, प्रश्न नंबर 12 में क्या कह रहा है, 1,80,000 का 33.1/3, 33.1/3 को हम लोग लिखते हैं कितना 100/3%, का कितना करा 0.15%। अब इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो ये कितना होगा, 18 पे 4 गो 0 गुना 100/3, और प्रतिशत हटेगा तो नीचे में 100 बैठेगा, फिर गुना, फिर प्रतिशत हटेगा तो नीचे में 100 बैठेगा, लेकिन ये 2 पॉइंट उड़ेगा तो नीचे में 100 बैठेगा, ठीक है। बस इसको क्या करना, आपको काटना है। 4 0 से 4 0 खत्म हो गया, 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, 3 से काटे 3 5 15, तो 18 पंचे कितना हो गया 90, और ये आपका फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब 13 नंबर की प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है, देखिएगा। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है, जो 1 साल पहले किसी गांव की आबादी 72,000 थी, प्रवास के कारण यह हर साल 8% कम हो जाती है, तो वर्तमान आबादी, जब यहाँ से आप वर्तमान आबादी की बात करेंगे, वर्तमान आबादी तो क्या हो जाएगा, यानी 72,000 था, ठीक है। इसका 8% जो है कम होता है, तो 8% जब कम हो गया तो कितना हो गया 92 ही बचा ना वर्तमान में, तो 2 0 से 2 0 खत्म। अब जब इसको आप गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और बचा कितना 72 गुना 92 गुना करिएगा, तो हो जाएगा 66,240, और ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 66। देखिए वर्तमान आबादी पहले कितना था, शुरू में 72,000 आबादी था। कहता है जो 1 साल में 8% आबादी क्या होता है, घट जाता, मतलब बाहर चले जाता, तो 8% जब घट गया तो बचा कितना 92% ना, 92, इसी का 92% निकाल दीजिए, वो आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 14 आप लोग पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है, कह रहा है यदि किसी संख्या के 2/5, यदि किसी संख्या का 2/5, तो संख्या नहीं पता तो संख्या है, का करा 2/5, का कितना 40% कितना है 24 है, तो कह रहा वह संख्या ज्ञात करिए, क्या वह संख्या ज्ञात करिए। तो संख्या निकालिए तो क्या हो जाएगा, संख्या गुना कितना 2/5 गुना 40%, तो 40/1
100 बराबर कितना 24। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 4 दूना 8 और 8 3 24। अब यहाँ से अगर आप संख्या की बात करेंगे तो हो जाएगा 5 गुना कितना 3 गुना 10, 5 तिया 15 दिन कितना 150, ये आपका संख्या हो गया। 15 नंबर प्रश्न में कह रहा है 9/40 को प्रतिशत में बदले। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 100 से गुना करते हैं, 0 0 खत्म हो गया, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, कितना हो गया 9 पचे 45/2, जिसको हम लोग लिखेंगे 22 मतलब 0.5%। ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। और 16 नंबर का प्रश्न क्या कहता है आपको, 16 नंबर प्रश्न कहता है जो 64/25, 64/25 को आप प्रतिशत में बदलिए। 64/25 गुना 100 तो 25 चौके 100, तो 4 चौके 16, 6 चौके 24, 1 25, यानी 256%। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आज हम 16 क्वेश्चंस किए थे और सारा क्वेश्चन आप देखेंगे तो सभी क्वेश्चंस क्या हुआ, पूछा हुआ है। ठीक है, अगर आपको इस टाइप के प्रश्न में कहीं भी दिक्कत होती तो आप पुनः हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।